नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं उन सभी को देखेंगे। और आज की इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्न से अधिक हम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और यह सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में 40 से 50 बार लगभग रिपीट हो चुके हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो पॉलिटी है वह की पूरी समाप्त हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 इस धारा की संख्या है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह कहाँ पर क्या गया है? यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वह राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों, यह सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद देखें तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वह किए गए हैं। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा। और दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सारे क्वेश्चन 40 से 50 बार जो है वह एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 जो है वह राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखें तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो डीपीएसपी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वह डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखें
तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में। तो कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 39 में की गई है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न देखें, तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। और 42वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखें, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कहेगा। यह कहाँ पर कहा गया है? यह कहा गया अनुच्छेद 53 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में। तो भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग जो है वह अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है वह मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 जो है इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में। तो अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विधेयक की बात कही गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 146 ये सभी के सभी भारतीय संविधान के संचित कोष से संबंधित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तो 33वें नंबर का प्रश्न क्या है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 में। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वह सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137 में। तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय का पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141 में। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो इसका आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न देखें किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के तहत। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कहां से हैं? अनुच्छेद 248 के तहत हैं। अगला प्रश्न देखें तो राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद और राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न देखें केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह कहाँ पर बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 300 का में। अगला प्रश्न देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 311 के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न देखें तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है वह निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन दोस्तों आप याद रखना, अनुच्छेद 331 जो है अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो अब यह नहीं करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत। अगला प्रश्न देखें, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के तहत। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 आई के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 जो है इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था कराने का उपबंध। अगला प्रश्न देखें, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है वह संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। अगला प्रश्न देखें, तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न देखें, तो हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य को। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वह राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। अगला क्वेश्चन देखें, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम से। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 258। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यह कहाँ पर है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। और वित्त आयोग की बात कहाँ पर कही गई है? तो वित्त आयोग की बात कही गई है अनुच्छेद 280 में। और प्रशासनिक अधिकरण की बात कहाँ पर की गई है? तो प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है अनुच्छेद 323A में। और संघ लोक सेवा आयोग की बात कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 315 में। तो थर्ड और फिर सेकंड और फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 3241। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है? तो ये गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? तो ये सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है? ये भी सत्य है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी? ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48A। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360 का। तो अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है और उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 में। अगला प्रश्न देखें। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 में। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335 में। अगला प्रश्न देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 371 का नागालैंड से संबंधित है, ये सही है। 371 खा यह असम से है, ये भी सही है।
371 गा मेघालय से है, ये गलत है। 371 घा आंध्र प्रदेश से, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 371 घा, यह मेघालय से है, सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 का ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो आज का यह लास्ट प्रश्न होगा तो भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और डेली मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी लेता हूं तो उसको भी आप देखना। और हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं कि लगभग 95% जो क्वेश्चन है वह हमारी करंट अफेयर की क्लास से आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।